औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी रेसिपी बता रहा हूँ। सर्दियों में ये अवेलेबल होते हैं और गर्मियों में ये अवेलेबल होते हैं। बहुत कम मिकदार में शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। इन्हें हम सिंघारा कहते हैं। उर्दू में इसे सिंघारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैं भी आपको बताऊंगा कि हम इसे बनाते कैसे हैं और इसको हम फिर छीलते कैसे हैं। इसकी एक बड़ी अहम दो चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताऊंगा और उसके ज़रिए आप ये रेसिपी तैयार कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट सो दैट यू मे गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। तो आइए चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये सिंघारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 किलो मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। ये सिंघारा है और ये मार्केट में बहुत सस्ता अवेलेबल है। ये 150 रुपीज़ के मेरे पास 2 किलो आ गए हैं। तो सिंघारा उर्दू में कहते हैं और इसे इंग्लिश में इसके मुख्तलिफ नाम है। पहला इसका नाम है ट्रेपा नट। ट्रेपा नट भी इसे कहते हैं। दूसरा इसका नाम है वाटर काल्ट्रॉप, इसे वाटर काल्ट्रॉप भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम है, इसे बड़ा मशहूर बड़ा बेफ्लो नट। चौथा इसका नाम है, इसे हम कहते हैं बैट नट। पांचवा इसका नाम है मस्टैशे नट। तो मुख्तलिफ नामों से इसे नाम जाना जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, विकीपीडिया में जाएंगे तो विकीपीडिया पर इसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और हम इसे आज बनाना सीखेंगे। तो ये अब 2 किलो सिंघारा लेंगे और याद रखिए कि ये सिंघारे का असल कलर जो है ना वो ये है। ये मार्केट में अगर आप देखते हैं कि ये ब्लैक कलर का होता है, तो व्यूवर्स याद रखिए वो उसमें ब्लैक कलर का रंग डालते हैं। और ये देखिए कि असल इसका कलर जो है ना वो इस तरह का होता है। ये ओरिजिनल कलर है इसका, ये हरगिज ब्लैक नहीं होता। तो कभी भी आप वो ब्लैक ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो उसमें फूड कलर जो है ना वो नहीं डालते, वो उसमें दूसरा कलर डालते हैं। कपड़े कपड़े को रंगने वाला कलर, डाई कलर डालते हैं, वो फूड कलर ऐड नहीं करते। तो ये ब्लैक कलर का हरगिज नहीं होता और वो डेंजरस होता है खाना। तो असल इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो यही है और ये इसका कलर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें करना हमने क्या है कि हमने इसको चूल्हे पर रखना है। तो आइए इसको चूल्हे पर रखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी डालनी है, जो कि बहुत अहम है और उसके जरिए से तैयार होना है। जी व्यूवर्स, ये हमने देखिए इसे चूल्हे पर रख दिया है और अब हमने इसमें याद रखिए 1 किलो में आपने 1 गिलास पानी डालना है। मेरे पास चूंकि ये 2 किलो है तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डालने हैं। तो अब आप इसमें पानी डालेंगे। ये 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें। ये नहीं करना कि ये डिप होने चाहिए, ऐसा नहीं है, ये डिप नहीं होने चाहिए। बस आप 2 गिलास पानी डाल दें। ये मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए। अब आपने इसे चूल्हे पर दरमियानी आंच पर आपने इसे रखना है और आधे घंटे के लिए आपने इसे रखना है। उस वक्त तक आपने इसे रखना है जब पानी इसके अंदर बॉयल होना शुरू हो जाए। तो अभी जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इसे रखने के बाद आपने इसे कवर कर देना है। इसको एक ढक्कन के साथ कवर कर दें। तो इसको मैं कवर कर देता हूँ और कवर करने के बाद आप मैं इसको आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जब बॉयल होना शुरू होगा। तो ये आप इसे कवर कर दें। तो ये मेरा बेटा जाहिद जो है ये मेरे साथ हेल्प कर रहा है, मेरी वीडियो बना रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि ये मेरे साथ साथ हेल्प करता है और मेरी वीडियो बनाता है। तो ये आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और ये बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तब आपने इसको उतारना है। तो फिर हम इसे इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद देखते हैं। ये नाज़रीन 25 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारे सिंघारे जो है वो तैयार हो गए हैं या नहीं तैयार हुए। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए कि आप इसमें पानी जो है वो तकरीबन नीचे खुश्क हो गया हुआ है और मुकम्मल तौर पर ये सिंगारे तैयार हैं। अगर आप देखें कि इस तरह की इनकी रंगत हो जाए ब्राउन, तो ये मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा सिंगारा तैयार हो गया या नहीं तैयार हुआ। तो उसके लिए हम एक जी नाजरीन, ये हमने एक सिंगारा निकाला है चेक करने के लिए कि क्या तैयार है, हो गया या नहीं। इसको छीलने का तरीका असल में इम्पोर्टेंट है, वो देख लें कि सबसे पहले आपने ऊपर इसके एक टक लगाना है। ये बहुत गर्म है इस वक्त। तो सबसे पहले आपने एक ऊपर कट लगाना है और एक आपने इस तरह एक साइड पर ऊपर से आपने इसे कट लगाना है। आप ये देख लें कि इसकी ये वाली जो साइड है, ये इस साइड के ये जहाँ पर इसका कोना बना हुआ है ऊपर आपने कट लगाना है और एक आपने इस तरह पूरा एक कट लगाना है इसको।
ये देखिए आप, इस वक्त बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं। तो ये आपने इस तरह कट लगाना है और फिर आपने इसको इस तरह करके छील लेना है। आपने इसको इस तरह करके छील लें। जी नाज़रीन, इस तरह करके आपने इसको छील लेना है। देखिए ये हमारा संगारा इसमें से निकल आया और ये बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है और खा के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये छीलने का तरीका बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कि देखिए आसानी से छिल गया। इसे ऊपर से आप कट लगाइए, यहाँ ऊपर से कट लगाइए दोनों साइडों पर, और ये साइडों से ये जो बनी है इसको प्रेस करेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। और ये आपके सामने ही है। इसे आप नमक लगा के बाज़ार में, ये जो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था काला नमक और सफ़ेद नमक मिला के, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छा बन गया है। तो जी नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया कि सिंगारा जो है वो कैसे बनाया जाता है और उसको छीला कैसे जाता है, और यकीनन आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। हरगिज़ बाजार के काले सिंगारे मत खाएं, क्योंकि वो फूड कलर इस्तेमाल नहीं करते, वो आपका डाई कलर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा आप घर में बनाइए, और बहुत आसान है तरीका, मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। इसे आप घर में तैयार कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।